तो आज हम अपने क्लाइंट के लिए एक पोस्ट आर्काइव ढूंढ रहे हैं, जिसके बारे में मेरे क्लाइंट ने कहा है कि एक पोस्ट आर्काइव बना के दो जो थोड़ी सी ट्रेंडी भी हो, और दूसरा ये कि जब भी कोई ब्लॉग पढ़ने के लिए आए वेबसाइट पे तो वो ब्लॉग आर्काइव के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं गूगल पे आया हूँ। गूगल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एलिमेंटर प्रो पोस्ट आर्काइव्स ढूंढी हैं। कुछ आर्काइव्स मैं यहाँ से देखूंगा ताकि मुझे कुछ आइडिया मिल जाए कि मुझे आर्काइव्स किस तरह की बनानी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई आर्काइव वगैरह हमें समझ में आती है। एक पोस्ट आर्काइव ये है, अगर हम इसको देखें, इस तरह की एक पोस्ट आर्काइव हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी क्लाइंट के वेबसाइट के ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आइडिया मिल जाए तो उनको मिक्स करके एक नया आइडिया बनाया जा सकता है। एक आर्काइव का आइडिया ये भी है। तो चले हम पोस्ट आर्काइव बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं एलिमेंटर प्रो के इंटरफेस में एंटर हो गया हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पोस्ट आर्काइव के लिए एक कवर पेज चाहिए जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉग। तो मैं यहाँ से एक सेक्शन सेलेक्ट करूँगा। सेक्शन की डायरेक्शंस में डाउनवर्ड कॉलम वाइज ले लूँगा। ये लेने के बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगा, जैसे मुझे इसको फुल विड्थ पे चेंज करना है। फुल विड्थ पे चेंज करने के बाद मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लूँगा। इसको मैं लेके जाऊँगा 430 के करीब। ये सेटिंग करने के बाद मैं थोड़ी सी और सेटिंग करूँगा, जैसे मैं इसको स्पेस अराउंड कर लूँगा और सेंटर अलाइन कर लूँगा आइटम्स को। उसके बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी सेटिंग कर लूँगा और उसको मैं क्लासिक पे चेंज करता हूँ। क्लासिक पे चेंज करने के बाद मैं इसका कलर प्रॉपरली ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। प्लस पे बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर ले लूँगा जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। इस जगह पे ड्रॉप करने के बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद मैं टेक्स्ट का कलर वाइट में चेंज कर दूँगा ताकि ये इस जगह पे नज़र आए। यहाँ पे मैं लिख दूँगा आवर ब्लॉग्स, जिससे ये शो होगा कि ये एक ब्लॉग आर्काइव है और नीचे आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से टेक्स्ट फैमिली चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको एरियल में चेंज करता हूँ, या कोई भी स्टाइल, लेट्स से मैं ये इस स्टाइल में इसको ले लेता हूँ। ये लेने के बाद मैं टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक देना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। जो भी मैं करना चाहूँ यहाँ पे हो सकता है। लेट्स से मैं टेक्स्ट स्ट्रोक देता हूँ इसके ऊपर येलोइश सा कलर दे देते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट स्ट्रोक को। उसके बाद क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट स्ट्रोक ऑन करते हैं। देखते हैं ये बुरा तो नहीं लग रहा है। ये बुरा लग रहा है तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट पे। आई थिंक ये ठीक है। इसके बाद मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं यहाँ सेटिंग पे इस जगह पे क्लिक करने के बाद मैं एडवांस्ड में आऊँगा, बल्कि नहीं, मैं स्टाइल में रहूँगा। स्टाइल में रहने के बाद मैं इसके ऊपर माउस इफेक्ट्स डालना चाहूँ तो माउस इफेक्ट्स डाल सकता हूँ। स्क्रॉलिंग इफेक्ट ऑन कर सकता हूँ इसके ऊपर। आई डोंट थिंक कि मुझे अभी कोई चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना एक पूरा एक आर्काइव बनाऊँगा। और आर्काइव बनाने के लिए मैं एलिमेंटर के रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से आर्काइव टाइटल नहीं, आर्काइव पोस्ट लेके मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। मैं जैसे यहाँ पे आर्काइव पोस्ट इस जगह पे ड्रॉप करूँगा, मेरी जितनी भी पोस्ट इस वेबसाइट पे हुई हुई हैं वो सामने शो हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं इसको फुल कंटेंट में नहीं बल्कि कार्ड्स की शक्ल में चेंज करूँगा। कार्ड्स की शक्ल में चेंज करने के बाद मैं इसके अंदर से कुछ और चीज़ें इसमें एंटर करूँगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरी हर रो के अंदर 5 कॉलम हों, 1 2 3 4 5, ये 5 ही हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से जो पोस्ट का टाइटल है वो रहने दूँगा। एक्सक्रिप्ट शो नहीं होना चाहिए। इसके नीचे जो एक्सक्रिप्ट ये शो हो रहा था ये ख़त्म हो गया। अच्छा जी, उसके बाद रीड मोर का बटन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली अलाइन करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा जी, ये करने के बाद इसके ऊपर एक बैच आ रहा है ब्लॉग का, ये ब्लॉग ख़त्म करना है मुझे।
अच्छा जी, ये अवतार जो है इसको भी मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद मेरे सामने यहाँ पे एक मेरी पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है और इमेज शो हो रही है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 5 से 4 में, ताकि ये थोड़ा सा विजिबल रहे। ये करने के बाद मैं इमेज रेशो थोड़ी सी बढ़ा लूँगा। इमेज रेशो बढ़ाने के बाद इमेज रेजोल्यूशन को मैं थंबनेल कर देता हूँ। इमेज रेशो थोड़ी सी कम करता हूँ। ये करने के बाद मेरा जो टाइटल है उसका जो टैग आ रहा है उसको मैं हेडिंग 5 में चेंज कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाए और इजीली जो है ना इसके ऊपर शो हो जाए। ये करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत और सेटिंग करूँगा। लेट से मैंने पेजिनेशन पे जाना है और पेज लिमिट को जो है ना मैं नंबर्स पे चेंज कर देता हूँ। अलाइनमेंट में इसकी सेंटर सेंटर रहने देता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद मैं इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगा इस जगह पे आके। ये क्या सेटिंग होगी कि मैं इधर इसको थोड़े से मार्जिन दे दूँगा ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। ठीक है जी, ताकि ये साइडों से जो है ना बाहर ना निकला हो। ये करने के बाद अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, इसका ऑर्डर अलाइन हो गया। विड्थ जो है इसकी फुल विड्थ कर देते हैं 100%। और इसके बाद ये करने के बाद मैं इस कार्ड की सेटिंग करूँगा। यहाँ पे कार्ड के बॉर्डर अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बॉर्डर बना सकता हूँ, लेकिन ये कुछ बेहतर नहीं लग रहे। और ये बॉर्डर रेडियस जो है अगर ये करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ बेहतर नहीं। हॉरिजॉन्टल पैडिंग करनी है अगर मुझे इसकी, मैं इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग कर सकता हूँ। अच्छा जी, मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग को कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा जी, वर्टिकल पैडिंग करनी है मुझे इसकी, तो मैं इसकी वर्टिकल पैडिंग 0 पे ही रहने दूंगा। बॉक्स शेडो होना चाहिए, बॉक्स शेडो मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मेटा बॉर्डर कलर, ये करने के बाद मैं इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद इमेज और उसके दरमियान में जो स्पेसिंग है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ख़त्म 0 पे कर देते हैं। उसके बाद मैं कंटेंट पे आऊँगा। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं कंटेंट का कलर चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी में जाके मैं कंटेंट का साइज कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये करने के बाद मैं लाइन की हाइट जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये भी कर दिया मैंने। अच्छा जी, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस कम ज़्यादा करनी हो तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अच्छा जी, इस जगह पे क्लिक करने के बाद इसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ ये मेरे पूरे आर्काइव के ऊपर होनी चाहिए। मैं इसको सेव कर दूंगा। मैं जैसे इसको सेव करूँगा उसके बाद मैं इसको प्रीव्यू में देखूँगा। मैं इसका प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे ये पेज कुछ इस तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट का एक आर्काइव पेज, पोस्ट आर्काइव पेज सेट किया है। आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।